Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. जाने मोहतरम, एक कदम सिर्फ होता है, इंसान इरादा करे तो तवस्सुल करे तो इमाम ज़माना के करीब हो सकता है। एक जवान का वाक़या मैंने पहले कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो पेरिस का वाक़या है तो इसलिए आपके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बहरहाल कहीं ना कहीं से तो फ्रांस ही है सब कुछ। वो जवान कहता है कि एक आलिम दीन कहते हैं कि मेरे साथ सफ़र कर रहा था बस में मशहद मुक़द्दस की तरफ, तो मैंने देखा उसके लिबास से, उसके बालों से बड़ा स्टाइलिश सा जवान था, लेकिन वक्त आया नमाज का तो उसने एकदम बोला कि मैं अव्वल टाइम यानी फ़र्स्ट टाइम मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ आप। तो जब उसने बोला तो मुझे बड़ा अजीब सा हुआ, बोलेंगे ये मतलब ये नमाज इस हुलिये में, ये भी देखें मैं ब्रैकेट में आपको बता दूँ, बाज़ औक़ात हम दीनदार लोगों ने हुलिये ऐसे बनाए हुए होते हैं लोग हमें दूर कर देते। आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। आप एक शख्स जो नाइट में या कहीं पार्टी में जाता है वो कहता है मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्यों मज़ा आता है उसको, क्यों मज़ा आता है? जो अभी जवान हमारे को कहता है भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया पार्टी में, आप बोले मुझे तो मस्जिद में बहुत मज़ा आया, मैंने लज्जत महसूस की। आप इस लज्जत को अपने चेहरे से दिखाएं उसे। आप दीनदार उसको दिखाते हैं यूं यूं यूं, वैसा ऐसे दीन का क्या करेंगे भाई। आप खुश रहें, आपका चेहरा, आप तैयार होके आए, जेल लगा के आए, बालों में खुशबू लगा के आए, अच्छी परफ्यूम लगा के आए, बोले भाई मैं भी लज्जत लेने जा रहा हूँ, मैं भी इंजॉय करने जा रहा हूँ मस्जिद में दर्स में। आप जब आप दीनदार आदमी अपने आप को सही नहीं करेगा, वो पार्टी में जाता है, वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे शूज़ पहनता है, आप ठीक है यार मस्जिद जा रहे हैं ऐसी जाने दो। तो आप और हम लोगों ने असल में दीन को ख़राब किया है। दीन ख़राब नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा हुलिया हमने ऐसा बनाया, वो दूसरा कहता है ऐसा क्या करेंगे, आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अपने आप को इतना हाईली बोले, मुझे इतना एंजॉय होता है, मुझे इतना मज़ा आता है, वो भी मजबूर हो जाएगा, बोलेगा यार ये कौन सी इंजॉयमेंट है, मैं भी आऊँगा। आप करें, दुनिया अपनी तरफ खींच रही, आप अल्लाह की तरफ खींचने वाले को खुश होना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। जाने मोहतरम ये हमारा है। वो जवान ऐसे ही था, बहरहाल उसने अपने आप को तो मौलाना कहना कि इस लिबास में नमाज की बात करता है। हमारे भी को कह देते बोले ये कहाँ वो कहाँ, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है आदमी कितना दीनदार है, असल में दीनदार तो आदमी दिल में होता है अंदर से। वो जवान को जब इसने देखा नमाज, तो उसने बोला ये क्या है, मुझे तुम्हारे ज़ाहिर से तो नहीं लगता, लेकिन तुम नमाज अव्वल वक्त की इतनी तुम्हारी ट्रस्ट कि मैंने नमाज अव्वल वक्त में पढ़नी है। तो उसने कहा कि मैं कुछ अरसे के लिए फ्रांस में पेरिस में पढ़ता था डिग्री के लिए, लेकिन क्योंकि पेरिस कॉस्टली था तो मैं थोड़ा सब अरब में रहता था, थोड़ा आगे, तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे की बस का ट्रैवल था। तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे, तो एक ही बस सुबह जाती थी हमारे टाउन से, तो मैं उसमें बैठा, बस थोड़ी देर गई, बस ख़राब हो गई। अब जब बस ख़राब हो गई तो हम उतरे और हमने हाईवे पे देखा कि शायद किसी के साथ, क्योंकि और भी लोग थे जाते थे, लेकिन कोई गाड़ी नहीं, कोई कन्विंस नहीं। तो अब वो बस वाला जो है वो बस सही करने में लगा हुआ है, मगर उसने कुछ देर बाद बोला कि भाई बस तो ख़राब है, अभी किसी को लाना पड़ेगा सही करने के लिए। अब मैं देख रहा हूँ कि टाइम गुज़रता जा रहा है, गुज़रता जा रहा है, और अगर मैं एग्ज़ाम्स में नहीं पहुँचता तो मेरी जो 2 साल 4 साल की जो डिग्री थी वो ज़ाया होती। तो मुझे बड़ा वो हुआ, तो मैं बैठ गया रोड पे और अपना सर अपने घुटनों में रखकर मैंने इमाम ज़माना से तवस्सुल किया। मैंने कहा या इमाम ज़माना। मैं जब नहीं आया था तो दीन पे, रिलीजन पे अमल करता था, लेकिन जब से इधर आया तो आपको पता है फिर माहौल तो थोड़ा दीन से दूर हो गया। नमाज वैसे नहीं जैसे पहले, मगर मैं इमाम ज़माना आपसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा नमाज हमेशा अव्वल वक्त फ़र्स्ट टाइम पढ़ूँगा, मेरी मदद कीजिए। कह रहे ये मैंने अभी कहा था तो अचानक से एक शख्स आया और उसने बस वाले को बोला जाओ बस स्टार्ट करो। तो उसने बोला नहीं, उसने नहीं तुम स्टार्ट करो मैं कुछ करता हूँ। उसने जैसे ही किया बस स्टार्ट हो गई, तो सब बस में बैठे, तो सबसे पहले दौड़ता हुआ मैं बैठा बस में। जैसे ही मैं बस में ऊपर जाने लगा गेट से, तो वो जो शख्स था वो मेरे करीब से गुजरा, उसने ये कहा कि जो वादा किया है उस पर कायम रहना।
محمد وآل محمد تکبیر اللہ اکبر۔ اور زان محترم کہتا ہے میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا یہ تو میری دل کی بات تھی، اسے کیسے پتہ چلی؟ لیکن جب تک میں یہ سمجھتا کہ یہ کون تھا، وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ اعزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ امام ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ ہفتے میں 2 دن روایات کے مطابق ہمارے اعمال، ہمارے کام امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور بعض روایتیں کہتی ہیں صبح اور شام ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ امام کائنات کا امام ہے، امام دیکھ رہے ہیں امام کے پاس۔ اولیاء خدا ایسے تھے کہ جن کے پاس جاؤ تو وہ پہلے سے بتا دیتے تھے تم کیا کر کے آئے، وہ تو امام زمانہ ہے۔ امام پہ معرفت رکھے عزیزان محترم، امام کو اپنے دل سے پکارے۔ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، غلطی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، مگر انسان کی غلطیوں کی معافی بھی تو بڑے کرتے ہیں، وہ امام ہے، معاف کر دے۔